अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार यूट्यूब चैनल में सम्मानित साथियों, आपका स्वागत है। आज मैं ब्राह्मणों के प्रति अलग अलग लोग तो बोल ही रहे थे, क्योंकि मैं खुद ब्राह्मण हूँ। क्योंकि जब भी ब्राह्मण एक ब्राह्मण की बात करता है, समाज की ब्राह्मण समाज की बात करता है, तो लोगों को हजम नहीं होता। जाने क्यों? ब्राह्मण ने सबसे ज़्यादा योगदान, सबसे ज़्यादा बलिदान, सबसे ज़्यादा शिक्षादान, यहाँ तक कि देशभक्ति में सबसे आगे रहने वाला ब्राह्मण आज हाशिए में है। उसका कारण ये नहीं कि वो सुदामा नहीं है, ये नहीं कि वो परशुराम नहीं है, ये नहीं कि वो लंका नरेश रावण नहीं है, ये नहीं कि वो चाणक्य नहीं है। आज भी वो सब हैं, लेकिन जो चाणक्य की नीतियों से, रावण की नीतियों से, भगवान परशुराम की नीतियों से और सुदामा के स्वाभिमान की नीतियों से चलता है, वह व्यक्ति करोड़पति अरबपति नहीं होता है। क्योंकि साहसी और निडर स्वाभिमानी झुक कर बात नहीं करता, झुक कर किसी की आवाज़ नहीं बनता। वो चाहे सत्तासीन मुख्यमंत्री हो या सत्तासीन प्रधानमंत्री हो या उनका कैबिनेट का मंत्रिमंडल का कोई व्यक्ति हो, अगर गलत दिखेगा तो आवाज़ उठेगी। भ्रष्टाचार और आतंकवाद, अन्याय के खिलाफ महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान दिलाना, यह ब्राह्मणों का नैतिक कर्तव्य रहा है। गरीब और असहाय की सहायता करना, विश्व का कल्याण करने की उद्घोषणा अगर कोई कर सकता है तो वो ब्राह्मण कर सकता है। और ब्राह्मण अभी तक अपने पूजा भजन के बाद गौ माता की रक्षा और विश्व का कल्याण प्रमुखता से बोलता आया है और आगे भी बोलेगा। फिल्म जगत में भी बहुत कुछ देखा गया और इस समय इस फिल्म ने अपमानित किया। ब्राह्मण विधायक मीटिंग करते हैं, वो 90% ब्राह्मणों के लिए नहीं करते। वो मीटिंग करते हैं कि अब हम जीतेंगे कैसे, क्योंकि विगत 9 साल हो गए, कुछ अभी 4 साल के हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम ब्राह्मणों के बीच पावर दिखाते रहे, अपमानित करते रहे। अब ब्राह्मण अगर हमें वोट नहीं करेगा तो पार्टी के वोट से हम नहीं जीतेंगे। जैसे सुरक्षित सीटों पे ब्राह्मण जिस दल को वोट कर देगा, वो दल की पार्टी का सुरक्षित विधायक सीट से निकलेगा। इतना पावरफुल है ब्राह्मण समाज। मैं मायावती जी के आवाज़ पर सिर्फ ये कहा कि अगर आप सनातन धर्म और ग्रंथों या ब्राह्मण समाज के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति को अगर आप पार्टी में न लेने की बात या संगठन में न लेने की बात अगर कहेंगे तो निश्चित आप सत्ता में आ सकती हैं। 100% सही होगा। इस समय 90% ब्राह्मण अपमानित महसूस कर रहा है, डरा हुआ महसूस कर रहा है। मैं खुद उसका गवाह हूँ, क्योंकि मंत्रिमंडल में लोग बहुत जानने वाले हैं। उन्हें मालूम है कि मैं किस
दिशा और नीति की बात करता रहा हूँ। आज तक किसी का 1 रुपये नहीं जानता हूँ, ना उनसे 1 रुपये की सिफारिश कराई है। गौर करना और अपने स्वाभिमान में जो ब्राह्मण संगठन आगे आए हैं, तो ज्ञापन से काम नहीं चलेगा, धरना प्रदर्शन करके दिखाएं, तब समझ में आएगा। क्योंकि अभी तक आप लोग नेताओं के सहारे, नेताओं की कठपुतली बनकर उनके साथ फोटो खिंचाते थे। ऐसे अधिकांश ब्राह्मण संगठन है। मेरा संगठन किसी नेता के साथ फोटो न खिंचाएगा। मेरा वयोवृद्ध ब्राह्मण मेरा पूजनीय होगा। मेरे आदर्श परशुराम चाणक्य, सुदामा और लंका नरेश रावण होंगे, ना कि सत्तासीन कोई कैबिनेट मिनिस्टर होगा, ना ही विधायक सांसद होगा, और ना ही कोई संगठन का पदाधिकारी होगा। धन्यवाद। संपूर्ण ब्राह्मण। जय परशुराम, जय रावण। राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष अशोक दुबे, जालौन, बुंदेलखंड, कानपुर, यूपी, भारत देश। जय लंकेश।